जीवन में संघर्ष, कठिनाइयों और मानवीय इच्छाओं की कहानी आडू जीविथम या गोट लाइफ के नाम से विख्यात है। यह केरल के एक साधारण व्यक्ति नजीब की कहानी है, जिसे उसके सपनों की तलाश में खाड़ी देशों में ले जाया जाता है, लेकिन वहां उसे एक अप्रत्याशित और कठोर वास्तविकता का सामना करना पड़ता है। कहानी नजीब का अनुसरण करती है, जो एक गरीब और निरक्षर व्यक्ति है। उसके जीवन का एकमात्र सपना है कि वह अपने परिवार को एक बेहतर जीवन दे सके। वह खाड़ी देशों में नौकरी करने का सपना देखता है, जहां उसे यह विश्वास दिलाया जाता है कि वहां की कमाई से उसकी आर्थिक स्थिति सुधर सकती है। उसे यह आशा होती है कि वहां की चमकदार जिंदगी उसके सारे दुखों का अंत कर देगी। लेकिन जैसे ही वह सऊदी अरब पहुंचता है, उसकी आशाएं और सपने एक बुरे सपने में बदल जाते हैं। उसके एजेंट ने उसे धोखा दिया और उसे एक कबीले के मालिक के पास बेच दिया जाता है। नजीब को वहां एक बकरी चराने वाले के रूप में रखा जाता है, जहां उसके साथ एक बकरी की तरह व्यवहार किया जाता है। नजीब का जीवन एक कैदी के समान हो जाता है। उसे रेगिस्तान में बकरियों के साथ रहना पड़ता है, जहां ना उसे कोई सहारा है और ना ही कोई उम्मीद। उसका मालिक अत्यंत क्रूर और निर्दयी है, जो नजीब को खाने के लिए बहुत ही कम देता है और सोने के लिए बेजान जगह छोड़ देता है। नजीब के पास ना तो कोई आरामदायक वस्त्र हैं और ना ही सही भोजन। वह अपने मालिक के अत्याचार को सहता है और अपने घर वापस जाने की हर एक कोशिश नाकाम होती है। रेगिस्तान की भयानक गर्मी, बिना छाया के दिन और ठंडी रातें उसे मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ देती हैं। समय के साथ नजीब का जीवन और अधिक कठिन होता जाता है, लेकिन इस कठिनाई के बीच नजीब अपने जीवन के प्रति एक नए दृष्टिकोण को विकसित करता है। वह अपनी बकरियों के साथ एक अनोखा संबंध स्थापित करता है। वही बकरियां जो उसके लिए जीवन भर की दुश्मन थीं, अब उसकी संगिनी बन जाती हैं। वे उसकी पीड़ा को समझती हैं और उसके साथ खामोशी से चलती हैं। यहां तक कि नजीब को खुद से प्रश्न करने का समय भी मिल जाता है कि आखिरकार जीवन का मतलब क्या है। उसने यह महसूस किया कि उसके सपने जो उसने कभी देखे थे, वे सभी खोखले थे। असली खुशी उन छोटे छोटे पलों में है जो हम अपने प्रियजनों के साथ बिताते हैं, ना कि किसी बड़े मकसद की तलाश में। नजीब के जीवन में तब एक बड़ा मोड़ आता है जब वह वहां से भागने का साहस जुटाता है। वह रेगिस्तान की भयावहता से निकलने का फैसला करता है और अपने जीवन को फिर से जीने की कोशिश करता है। इस भागने की प्रक्रिया में वह रेगिस्तान के भयानक रास्तों पर चलता है, जहां उसका सामना न सिर्फ भौतिक कठिनाइयों से बल्कि मानसिक संघर्ष से भी होता है। इस दौरान नजीब को अपने जीवन की असली कीमत का एहसास होता है। उसे यह समझ में आता है कि उसकी जिंदगी का मूल्य उसकी आजादी, उसकी मानवीय गरिमा और उसके परिवार के साथ रहने में है, न कि किसी चमकदार सपने के पीछे भागने में। अंततः नजीब का भाग्य उसे बचा लेता है। वह एक अद्भुत रूप से जीवित बच जाता है और किसी तरह भारत लौटने में सफल हो जाता है। लेकिन यह नजीब वही नजीब नहीं है जो एक सपना लेकर सऊदी अरब गया था। अब वह एक बदला हुआ व्यक्ति है, जिसने जीवन के असली मायनों को समझा है। भारत लौटने के बाद नजीब अपने परिवार के साथ मिलता है। उसकी पत्नी और बच्चे, जो उसे हमेशा के लिए खो चुके थे, उसे देखकर दंग रह जाते हैं। लेकिन उनके लिए नजीब की वापसी सिर्फ एक व्यक्ति की वापसी नहीं है, बल्कि एक नए नजीब की, जिसने जीवन की कठिनाइयों के बीच से एक नई आशा और नया जीवन दृष्टिकोण पाया है। आडू जीविथम केवल नजीब की कहानी नहीं है, बल्कि यह उन लाखों प्रवासी श्रमिकों की कहानी है जो बेहतर जीवन की खोज में अपने घरों को छोड़ देते हैं और अंत में केवल पीड़ा और दर्द पाते हैं। यह कहानी हमें बताती है कि सपने देखना महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि जीवन के असली सुख छोटे छोटे पलों में छुपे होते हैं। नजीब की इस यात्रा ने हमें यह सिखाया कि जीवन की कठिनाइयों से हारना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें एक नई दृष्टि और समझ के साथ स्वीकार करना चाहिए। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीजें वे हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं: परिवार, आजादी और हमारी मानवीय गरिमा। आडू जीविथम एक प्रेरक कहानी है जो हमें अपने जीवन के मूल्यों की फिर से जांच करने के लिए मजबूर करती है
और यह याद दिलाती है कि भले ही जीवन कठिन हो, लेकिन हमें कभी भी अपनी आशा और मानवता को नहीं खोना चाहिए।